मीडिया पे कवरेज हासिल करने के लिए गरीब आवाम को ना गुमराह करो और ना उनका दिल दुखाओ। नहीं काम करते ना करो, करते हो तो तुम्हें अल्लाह ने इस मनसब पर बिठाया है। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम छोटे हो मेरे, तुम अपने बड़े मनसब पर जिसको अल्लाह ने इज्जत दी हो, तुम कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ माफ किया तुम्हें मैंने, उड़ाओ और मजाक, लेकिन मेरी आवाम का मजाक ना उड़ाओ। हटा सकते हो तो हटा दो, अवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी मेयर कराची पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेयर कराची को मुझे नहीं अल्लाह को जवाबदा होना है। सियासी खेल मत खेलो, मीडिया पर कवरेज के लिए अवाम के दिल ना दुखाओ। तुम छोटे हो मेरे, तुम जिस मनसब पर हो कई दिनों से उसका मजाक उड़ा रहे हो। मैंने तुम्हें माफ किया, मैं अब तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। सब इल्जामात गवर्नर पर और तुम हर चीज से बरीउसमा। ऐसे नहीं चलेगा। मजीद कहा कि यह ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए, इस मसले पर सबको बैठना होगा। जब तक साथ बैठकर मसले का हल नहीं निकालते हादसात नहीं रुकेंगे। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना होगा। एक कातिल डंपर ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। इस फैमिली के बच्चे को 6 दिन बाद दुनिया में आना था। माफियाज के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा, ये मेरे लोग और मेरा शहर है। अगर कवानीन पर अमल दरामद न कराया तो डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। गवर्नर सिंध का ट्रैफिक हादसात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कराची में ट्रैफक हादसे ने एक और घर उजाड़ दिया। कारसाज के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियां बीवी दम तोड़ गए। कार ड्राइवर की फरार होने की कोशिश शहरियों ने पकड़ लिया। मुश्तिल अफराद ने गाड़ी को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी और ड्राइवर को तहवील में ले लिया। पुलिस की ड्राइवर को थाने ले जाने की कोशिश, मुश्तिल अफराद की मज़ामत। पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। पुलिस मोबाइल हजूम से ड्राइवर को निकाल कर ले गई। कराची में वाटर टैंकर ने एक और शहरी को कुचल डाला। मंगूपीर में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, शहरी मौके पर दम तोड़ गया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार, तलाश जारी। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। कराची मुलेर हाल्ट में टैंकर की टक्कर से मियां बीवी के जान बहक होने का वाकया। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर और हेल्पर को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों मुल्जमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीश करनी है कहीं ये वाकया ज़ाती दुश्मनी का शख्साना तो नहीं, टैंकर मालिक का भी मालूम करना है। तफ्तीशी ऑफिसर के अदालत में बयान। मुलेर हाल्ट ट्रैफिक हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। जंगी मंसूबा लीक होने की खबरें बेबुनियाद और मीडिया ट्रायल है। सोशल मीडिया ऐप सिग्नल राब्ते का मुअस्सर जरिया नहीं। रूसियों के ठिकानों पर कामयाब हमले किए, बाइडन अपने दौर में सोते रहे। अमरीकी सदर का बरामद की गई गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका में ऑटो इंडस्ट्री के फरोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। जवाबी टैरिफ पर सूरत लगाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अमेरिका वापसी के लिए टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका में कोयले की कानों को दोबारा खोला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सिग्नल चैट मामले पर ट्रंप इंतजामिया की वजाहतें। सिग्नल चैट की लीकेज से किसी फर्द या इदारे को कोई खतरा नहीं। सिग्नल चैट यमन में हमले की मनसूबाबंदी के लिए खुफिया पैगाम निशानी थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कौमी सलामती के मुशीर ने चैट लीक होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप की टीम सिग्नल चैट मसले के नताइज को संभालने में मसरूफ़ है। सहाफ़ी को खुफिया ग्रुप में जानबूझकर शामिल किया गया। चैट में कोई खुफिया मालूमात नहीं थी, ना किसी मनसूबाबंदी का जिक्र है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। डेमोक्रेट से कौमी सलामती पर लेक्चर नहीं लेंगे। यमन में हमलों के दौरान रूसियों के 100 अहदाफ को निशाना बनाया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोर। चैट लीक पर अमरीकी सेनेट कमेटी बराए इंटेलिजेंस की समाअत। वज़ीर दिफा ने चैट में मालूमात शेयर की जब यमन ऑपरेशन जारी था। तर्जमान पेंटागन
डेमोक्रेट सेनेटर ने वज़ीर दिफा पीट हेगेसेट से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। चैट लीक होने के मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, सेनेटर डेमोक्रेट। ट्रंप इंतजामिया का एक और मुतनाज़ा इक़दाम। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 8 मुल्कों की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों में पाकिस्तान की 19, चीन की 42, यूएई की 4 कंपनियां शामिल। ईरान, फ्रांस, अफ्रीका और सेनेगाल, बरतानिया की कंपनी भी अमेरिकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। चीन का कंपनियों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने पर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। कंपनियों को बरामदी पाबंदियों की लिस्ट में शामिल करने की मजम्मत। अमेरिकी इकदाम को सख्ती से जवाब देने का ऐलान। अमेरिका अपनी हकमाना सोच से दूसरे ममालिक को निशाना बनाना बंद करे, तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, और ख़ास तौर पर आम आदमी ने, सैल्यूट क्लास ने। IMF ने अपने रिव्यू में कहा कि हम इस टारगेट को कम कर देते हैं। आई सेड नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। IMF को यकीनन हैरानगी हुई होगी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। वज़ीर आज़म का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे पर इजहार इत्मीनान। मईशत में इस्तेहकाम और अफरात ज़र में कमी खुशाइन करार दे दी। स्टाफ लेवल मुआहिदे में आर्मी चीफ का किरदार कलीदी रहा। मुखालफिन कहते थे अब मिनी बजट आएगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंजिंग हालात के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। गुज़िश्ता साल की निस्बत टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ। तनख्वाहदार तबके ने महसूलात की वसूली में अहम किरदार अदा किया। IMF ने रेवेन्यू में टैक्स हदफ कम करने का कहा, मैंने इनकार किया तो IMF को हैरानी हुई। IMF की टैक्स वसूली के हदफ में कमी की ऑफर मान लेते तो गड़े में गिर जाते। ज़री टैक्स के बगैर IMF के आगे नहीं चलना था। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। ये कोई जादू टोना नहीं, मुसलसल जद्दोजहद और अमल दरामद से मुमकिन हुआ। साबित कदम रहेंगे तो पाकिस्तान खोया मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। शर्त यह है दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा और मुल्क में अमन हो। वज़ीर ख़जाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। टैक्स तवानाई सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरअज़्म। चीन से इमदाद नहीं, सरमायाकारी की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुशाइंद है। ग्रीन मनसूबों के हवाले से चीन ने बहुत पेशरफ्त की है। पाकिस्तान के ज़रिए शोबे की बहाली और तरक्की के लिए भरपूर तवज्जो मरकूज़ है। दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के तौर पर चीन से बहुत कुछ सीखना होगा। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर 1000 तलबा और माहिरीन ज़राअत चीन भेजे जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीनी मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी kabीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजर सानी की हिदायत। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालफत। kabीना ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुतालिक नई पॉलिसी मंजूर न की। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मजीद मुशावरत का फैसला। ECC ने नेट मीटरिंग से मुतालिक नई पॉलिसी की मंजूरी दी थी। नई पॉलिसी के तहत नेट मीटरिंग सार्फिन से हुकूमत ने 10 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदना थी। हुकूमत सोलर सार्फिन से 27 रुपये फी यूनिट बिजली खरीद रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी। बिगास पर चलने वाले पावर प्लांट्स के मुआहिदों पर नजरसानी की भी मंजूरी। वफाकी kabीना इजलास का एलामिया जारी। सेनेट कमेटी तवानाई में सेनेटर शिबली फराज और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी में बहस। आपके अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं। आप 10 रुपये की बिजली खरीद कर 50 रुपये में क्यों बेच रहे हैं? क्या ये 40 रुपये कोई जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? ये आप ही की लगाई हुई आग है। पहले आपने कहा कि सोलर लगाएं, अब कह रहे हैं कि अरबों रुपए का बोझ पड़ गया। आप लोगों की हौसला शिकनी कर रहे हैं।
کون لگائے گا سولر؟ وزیر اعظم نے کہا کہ 8 روپے بجلی سستی کر رہے ہیں سینیٹر شبلی فراز کا مکالمہ۔ میں نے اور نہ وزیر اعظم نے بجلی 8 روپے کم کرنے کی بات کی ہے، آپ برعکس حقائق بات کر رہے ہیں، وزیر توانائی عبیس لغاری کا جواب۔ قوم آج اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے 8 روپے یونٹ جو ہے کمٹ کیا ہے قوم کے ساتھ کہ وہ تمام کنزیومرز کے لیے خوشخبری آئے گی، تو ساری قوم اس کی طرف دیکھ رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ٹیکس لگا کے یہ پیسے پورے کریں، ریونیو پورا کریں، آپ خرچہ کم کر کے جو ہے پورا کر سکتے ہیں، اور خرچے کا سب سے بڑا جو ہے بل وہ سود کا بل ہے۔ ٹیکس بڑھنے کے بجائے حکومت اخراجات کم کرے۔ وزیر اعظم نے 23 مارچ کو بجلی سستی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے بجلی 8 روپے فی یونٹ کم کرنے کا کہا تھا۔ حکومت 10 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت آرام سے کم کر سکتی ہے۔ پاکستان میں بجلی کی قیمت اور شرح سود خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ پورے ریجن میں شرح سود 6، پاکستان میں 12% ہے۔ 12% سود پر ہم ترقی کر سکتے ہیں، نہ معیشت بہتر کر سکتے ہیں۔ شرح سود کو مزید کم کر کے 9% پر لانا ہوگا۔ گزشتہ 10 سال میں ہماری برآمدات صرف 2.5% بڑھی۔ ملکی اکانومی قرضے لے کر نہیں چل سکتی۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم جلد بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے۔ حکومت سولر انرجی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد۔ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی۔ سماج دشمن عناصر کے قلعہ کے لیے 15 رکنی کمیٹی قائم۔ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ میں بدلنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ہوم سیکرٹریز شامل۔ تمام حساس اداروں کے نمائندگان، CTD حکام بھی کمیٹی کا حصہ۔ کمیٹی افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ کمیٹی غیر قانونی پیٹرول اور سمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لے گی۔ سعودی عرب میں بھیک مانگنے کے رجحان کا سدباب بھی کمیٹی کی ذمہ داری۔ صوبائی سطح پر FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ دہشت گردی کا قلعہ کرنے کے لیے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف منظم کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس۔ دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کی بحالی کے لیے صوبائی ایکشن پلان کو حتمی شکل دے دی گئی۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا جامع ڈیٹا بیس مرتب کرنے کا ٹاسک۔ ملک میں گہری تقسیم اتفاق رائے پیدا کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ قومی مفادات کو پارٹی معاملات پر ترجیح دی جانی چاہیے۔ ملک میں نفرت کی سیاست اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ عام آدمی غربت اور بے روزگاری سے نبرد آزما ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ساتھ تعمیری روابط رکھنے کی پوزیشن میں ہے۔ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ آئندہ انتخابات، پارٹی کی تنظیم سازی سمیت اہم امور پر گفتگو۔ آج کل عدالت جن کو سزا سنا دے ان کو میڈل دیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے اچھی بات ہے، اگر عدالت سے پینلٹی لگ گئی تو پھر میڈل ملتا ہے۔ جسٹس بابر ستار کے DG امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے خلاف توہین عدالت کیس میں ریمارکس۔ جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو توہین عدالت پر سزا سنائی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو 23 مارچ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، بالائی علاقوں میں سردی بڑھنے لگی۔ وادی نیلم میں وقفے سے ہلکی بارش اور برفباری، بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ استور میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری، موسم سرد۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور یا باری، شہر اور ملحقہ علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ میاں والی، عیسیٰ خیل، خٹک بیلٹ اور گرد و نواح میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔